देखिए, आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन, तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन का अर्थ क्या हुआ? यानी कि हिंदी से अंग्रेजी, जिसको आप जनरली बोला कहते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका मतलब है कि आपको पहले आपकी भाषा में लिखाया गया है, अब अपनी भाषा से आपको अंग्रेजी में बदल देना है। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यानी कि किसी भी भाषा को जब इंग्लिश में बदलेंगे तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कहेंगे। लेकिन यह बात जान लीजिए कि आप अंग्रेजी में किसी भी भाषा को तभी बदल सकते हैं जब अंग्रेजी के कुछ खास शब्द हैं जो जनरली इस्तेमाल हुआ करते हैं, उनके बारे में जानकारी हो। इन शब्दों में से सबसे पहला शब्द आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वह क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मतलब किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो जो किसी काम को करता है उसे शब्द मशहूर आता है वर्ब। जिसे किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। और उसके बाद से तीसरा शब्द है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर पड़े। इन सारी चीजों को मैं लिखकर भी समझा दे रहा हूं। सब्जेक्ट जो काम करे, जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब रहा हमारे क्या वर्ब, जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, इन सबों पर अगर स्टार रख दिया जाए तो इसे पता लग जाएगा कि कौन कौन से मशहूर शब्द हैं और आपका टॉपिक कौन सा है, स्टार से पता लग जाएगा। यहां देखिए, पहला कौन है सब्जेक्ट, दूसरा कौन है वर्ब और तीसरा कौन है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की परिभाषा देने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़े, काम का असर पड़े, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं इनके बारे में उदाहरण के द्वारा वर्णन करूंगा और फिर उदाहरण के द्वारा आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं इनका उदाहरण, ये तीनों शब्दों के उदाहरण एक ही वाक्य में मैं दे रहा हूं। चलिए, तो चलिए मैं उदाहरण के थ्रोली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। जैसे में हो गया क्या, मनोज मुझे बुलाया। तो देखिए, यहां सबसे पहले इन शब्दों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि पहले यह पहचाना जाए कि कौन सा काम हो रहा है।
तो देखिए यहां काम कौन सा हो रहा है, यहां काम बुलाने का हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है बहुत से काम को काम नहीं समझते। जैसे कहा, जैसे कोई बैठा है तो उनको लोग सोचेंगे क्या कि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, ग्रामर के आधार पर ऐसा नहीं होता। ग्रामर के आधार पर हर स्थिति, हर वह स्थिति जिसमें क्या कर रहा है या क्या करेगा या क्या करता था, ये सवाल लगा के जवाब पूछा जाए और उसका जवाब मिल जाए तो सारे के सारे काम है। जैसे यहां पर जो है मनोज मुझे बुलाया, तो लोग पूछेगा मनोज क्या किया, तो मनोज बुलाया, है ना, मनोज क्या किया, तो बुलाया, तो यहां बुलाने का काम किया। तो यहां जो काम हुआ बुलाना, यानी कि बुलाया जो काम हुआ, यह हो गया आपको वर्ब हो गया। अब ये देखना है कि इस काम को किसने किया, तो इस काम को मनोज किया, तब मनोज हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर अब उसके बाद से ये बुलाने का असर किस पर पड़ेगा, मुझे, या तो मुझे आना पड़ेगा, या तो मुझे कुछ सुनना पड़ेगा, या मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ मुझ पर असर पड़ेगा। तो बुलाने का असर मुझ पर पड़ेगा, इसलिए मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए मुझे क्या हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। अगर एक उदाहरण से क्लियर नहीं होता है तो दूसरा उदाहरण देकर मैं क्लियर कर सकता हूं। अब हो सकता है कि स्थान बदल दिया जाए कि सब्जेक्ट कहीं और जगह पहले की अपेक्षा दूसरी जगह हो। जैसे हो गया क्या कि तुझको मैंने बताया, तुझको मैंने बताया। अब बताइए कि तुझको मैंने बताया, तो यहां पता लग रहा है कि काम क्या हो रहा था, बताने का, ये तो वर्ब हो जाएगा। आप इस काम को किसने किया, तो मैंने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या हो गया, मैं का तो ये चिन्ह है ने, यानी कि कर्ता का चिन्ह है ने, तो ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का चिन्ह है ने, और इस काम का असर कहां पड़ेगा, तुझको, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे क्या, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like. Thanks for watching my video. If you have any problem, you must have to give in the comment box.